गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्टली अब ये नहीं कहेंगे आपको कि आप पहले डेट लिखिए, पीरियोडिक टेस्ट लिखिए और फिर उसके बाद आप सीधा कॉपी वर्क स्टार्ट करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले टुडे इज़ द इंट्रोडक्शन डे एंड इट इज़ फर्स्ट डे ऑल्सो, सो वी विल डिस्कस ओनली व्हाट इंट्रोडक्शन। हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे और तब तक आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है, कॉपीज़ नहीं है तो आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट 1, PT1 जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PT1 ना। PT1 में आपका क्लास 6 में 4 चैप्टर्स हैं। ये क्लास 6 की बात हो रही है, ठीक है, क्लास 6 में, ठीक है। क्लास 6 में आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 में 4 चैप्टर्स हैं। कितने? 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, knowing our numbers, ठीक है। देख लीजिए सिलेबस तो आप तक पहुंच जाएगा पहले, लेकिन हम लोग PT1 के सिलेबस तो देख ही लें, कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास और हमें कब तक इसे कंप्लीट करना है। तो चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, फिर आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स, ठीक है। फिर चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, और लास्ट आपका चैप्टर है जो PT1 के सिलेबस में है, वो है चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सिलेबस मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको नोट करना है कहीं पे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल आप लोग सिलेबस ही मांगते रह जाते हैं, मैम प्लीज गिव सिलेबस। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस बार की क्लासेस में। इस बार सारे फॉर्मेट आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए लिखना, और फर्स्ट डे से ही सारी चीज़ें आपके पास कलेक्ट हो कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में फिर आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आपके आएंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर्स में इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे, ओके। From the next class we will start the exercise and you have a time for take 1 day to collect the copy and book. आपके पास एक दिन है, आप बुक कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और मैथ्स की एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी कोई भी, ठीक है। ये हो ऐसा ना हो कि उसी में मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो इस तरह की चीज़ें ना, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ we have to start our chapter 1. Okay, now students, today we are going to start chapter 1 knowing our numbers. Today we will discuss only introduction, okay, and from the next class we will start the exercise. In this, firstly we will introduce that what do you mean by numbers, why we need numbers, हमें numbers की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है number। Students, let's take example. If we want to count anything, अगर हमें कोई भी चीज़ को काउंट करना है कि वो कितना है, कितनी है वो, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स का एक सिंबल का यूज करते हैं, दैट वी कॉल नंबर्स, ओके। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल,
if you have some balls, okay, you have some ball like cricket ball, and if I told you count it, how many you have, how many balls you have, then what you have to use, you have to use a symbol. आप एक symbol use करते हो, and 1 2 3 4 5 6 7 and then 8, and you told ma'am there is 8 balls, there are 8 balls, so how we count? Using a symbol. These are the symbol. This symbol we call numbers. Okay? तो numbers की जरूरत क्यों पड़ेगी? ताकि हम कोई भी चीज को काउंट कर सकें. ठीक है? अच्छा, अब आते हैं कंपेयरिंग. इंट्रोडक्शन हो गया. कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है? लेट्स इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन. ओके, देखिए बात आता है कि नहीं. Okay. This the name of this her name, his name is Ram. Okay, and okay, इसका here है. Now his name is Shyam. Shyam. Ram have 10 toffee. Okay, and Shyam have 30 toffees. राम के पास कितनी टॉफीज हैं? 10 टॉफीज हैं. और श्याम के पास कितनी टॉफीज हैं? 30 टॉफीज हैं. तो आप बताइए कि किसके पास ज्यादा है या किसके पास कम है? तो आपको तो पता है, इतने छोटे नंबर्स का कंपेयरिंग तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आप कह देंगे मैम राम के पास 10 टॉफीज हैं और श्याम के पास 30 टॉफीज हैं. दैट मीन्स राम के पास लेस हैं और श्याम के पास ग्रेटर है, ज्यादा है. बट इफ वी हैव टू टेक अ लार्ज अमाउंट, अगर हम किसी लार्ज, जैसे मैंने कहा कि एक टोकरी है, उसमें क्या है? राइस से भरी हुई है. कितने से? राइस होती है ना, चावल, उससे भरा हुआ है वो टोकरी. और एक दूसरी टोकरी है, बास्केट. टोकरी मीन्स बास्केट. तो एक बास्केट में भी एक दूसरी बास्केट है, उसमें भी राइस भरी हुई है ढेर सारी. ठीक है? अब किस में अमाउंट ज़्यादा होगा या किस में कम होगा? तो हम कहेंगे कि जो लार्ज बास्केट है, जो बड़ी बास्केट है, उसमें राइस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और जो छोटी बास्केट है उसमें अमाउंट में राइस कम होंगे. तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं सीन बाय सीन द विच वन इज लार्जेस्ट. Let's take another example. If we have number 4930, this is we call 4930 and 490. Then which one is greater? Which number? देखिए नंबर तो ये भी है, नंबर ये भी है. बोथ आर द लार्जेस्ट नंबर. दोनों ये बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में कौन ग्रेटर है? तो 4930 इज ग्रेटर इन कंपेयर टू 490. क्यों? क्योंकि इन दिस नंबर देयर इज द 4 डिजिट्स एंड इन दिस नंबर देयर इज ओनली 3 डिजिट्स. तो ये तो कंपेयरिंग के मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि बाय विच रूल वी हैव टू सी द which number is greater and which number is small. Now we have to come, how many numbers can you make? कह रहे थे कितने numbers आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. अगर आपको कुछ digits दे दी जाएं
और आपको नंबर मेकिंग कहा जाए तो आप उसके कितने नंबर्स बना सकते हैं या उसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव, अभी आपको कुछ लिखना नहीं, ओनली लिसन, समझने की, आज सिर्फ समझने के लिए क्लास है। फिर नेक्स्ट क्लास से तो हम रिटन फॉर्म और ओरल दोनों ही साथ करते चलेंगे, बट आज आप सिर्फ लिसन, सुनने का काम कीजिए। वी हैव 4 डिजिट्स, मान लो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 0, 3, 7, 8, ओके। एंड आपको कह दिया जाए मेक एनी 4 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करके आप 4 डिजिट नंबर मेक करिए, बनाइए। तो आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो 0 फर्स्ट प्लेस पे कभी नहीं होता है हमारे ना, तो हमने कुछ ऐसे ही दिमाग लगाया और क्या किया कि सबसे पहले इन 4 डिजिट्स में से एक लार्जेस्ट है, बड़ा है इन सब में से, तो हमने इसे सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद 3 डिजिट्स बचे हैं हमारे पास, उसके बाद उन तीनों डिजिट्स में से जो बड़ा डिजिट है, जो ग्रेटर डिजिट है, हमने उसे रिटन फॉर्म नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। देन आफ्टर इन 2 डिजिट्स में से जो ग्रेटेस्ट है उसे हमने लिख लिया। एट लास्ट डिजिट लिख लिया जो स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो ये एक हमारी 4 डिजिट नंबर बन गया यूजिंग दीज 4 डिजिट। हमने इन 4 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाया। तो स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर मेथड आल्सो टू मेक दिस 4 डिजिट नंबर। हम इसी जगह क्या कर सकते थे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते। 0 तो फर्स्ट प्लेस ले ही नहीं सकते, अगर 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे तो वो हमारा 4 डिजिट नंबर ना बन के वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। जैसे हमने कहा कि ये 0 ले लिया सबसे छोटा, फिर 3 ले लिया, फिर 7 एंड देन 8। तो इसमें हमारा 0 क्या है, फर्स्ट प्लेस पे आ गया ना, और फर्स्ट प्लेस पे आने से क्या हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और वो जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो 3 डिजिट नंबर तो हमें कहा नहीं गया है, हमें तो क्या कहा गया है, वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें इस नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लेस पे हमें 3 लेना पड़ेगा और 0 को सेकेंड प्लेस पे लेना होगा, ठीक है। फिर देन 7 एंड देन यहाँ पे हमने दूसरा प्रोसेस लिया। क्या लिया कि सबसे पहले प्लेस पे स्मॉलेस्ट और सबसे लास्ट प्लेस पे ग्रेटेस्ट नंबर लिया। तो इससे क्या फर्क पड़ा, अगर हम इस नंबर को रीड करें तो हम क्या रीड करेंगे, 8730। एंड अगर हम इस नंबर को रीड करें तो हम क्या रीड करेंगे, 3078। सो we observe, then what we understand that this number is greater than to this number, but the both number are made by the given 4 digits। दोनों ही नंबर जो 4 डिजिट्स दिए हैं उससे बने हैं, लेकिन उनके डिजिट्स के प्लेस चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला नंबर आपका ग्रेटर है और नीचे वाला नंबर आपका स्मॉलर है। तो ये जो नंबर है इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कहेंगे। ग्रेटेस्ट ये आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक, रफ करके लिख लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है आपका, ठीक है। और नीचे वाला आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। बस हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट इधर वाले प्लेस पे, मतलब राइट साइड वाले प्लेस पे ग्रेटेस्ट नंबर लिया और इसका करते हुए स्मॉलेस्ट कर, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना, पहले प्लेस पे स्मॉलेस्ट लेते हुए लास्ट प्लेस पे हमने ग्रेटेस्ट डिजिट को कंसीडर किया। तो समझ में आ गया कि हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, आप कैसे बना सकते हैं नंबर, या कितने नंबर बना सकते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, इस
बन जाता, एक 4 डिजिट नंबर बन जाता न्यू। फिर जैसे देखिए हम अगर 8 को इधर शिफ्ट कर दें और 7 को इधर, तो क्या हो जाएगा 7830 ना। और यहाँ पे अगर हम 7 और 8 को शिफ्ट कर दें तो 3087। तो इस तरह शिफ्टिंग करके हम बहुत से नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट नंबर। लेकिन ये आपका ग्रेटेस्ट है, इन डिजिट्स का यूज़ करके इससे ग्रेटेस्ट नंबर आप नहीं बना सकते, और इन डिजिट्स का यूज़ करके आप इससे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे, या एक दो टॉपिक जो रह गया होगा उसको डिस्कस करके हम लोग किस पे आएंगे, एक्सरसाइज। तो आज इतने ही, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपको रोज़ रेगुलर आपको क्लास करनी है। प्रीवियस ईयर में जो हुआ, जैसा आपका रिजल्ट हुआ, या आपने पढ़ाई की अच्छे से, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, प्रीवियस जो मेरा बैच था वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, और मुझे अच्छा भी लगा कि दे आर स्टडिंग, उन्होंने सारे वीडियोस देखे और अच्छी परफॉर्मेंस दिए, टेस्ट भी दिया, रिवीजन टेस्ट भी दिया, सब कुछ अच्छे से रहा। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आप रेगुलर क्लास करेंगे कि नहीं, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लास होगी और रेगुलर आपको अटेंड करना है एक टाइम, जिस टाइम पे आपका मैथ्स है उसी टाइम पे। बाकी आपको अदर सब्जेक्ट को भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है। ओके, नोट डाउन। थैंक यू क्लास।